नाथ संप्रदाय जो है वो सिद्धों का संप्रदाय है। जैसे मैंने बताया था तिब्बत में भी सिद्ध थे और हैं, ऐसे ही नाथ भी सिद्ध है। 84 सिद्ध और नवनाथ, ये आपने प्रसिद्ध सुना होगा। 84 सिद्ध हुए, वैसे तो और भी बहुत सिद्ध हुए, लेकिन 84 सिद्ध है और नवनाथ हैं जो मेन नाथ हैं। और नाथों की जो परंपरा है ये भगवान शिव दत्तात्रेय से प्रारंभ हो रही है। उन्हें आदिनाथ कहा गया है और कई स्टोरीज है कि कैसे ये एग्जिस्टेंस में है। लेकिन जो नाथ संप्रदाय है, कि संप्रदाय तो मैं कहूँगा मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ के समय में एक संप्रदाय का रूप ले लिया, लेकिन उससे पहले सतयुग से ही सिद्धों की परंपरा है, आज की नहीं है। तो कोई कहे नाथ संप्रदाय 8th सेंचुरी में आया था, 9th में आया था, ये सही बात नहीं है, क्योंकि नाथ संप्रदाय तो प्राचीन पुरातन कालों से है, लेकिन संप्रदाय के रूप में नहीं है, सिद्धों के रूप में है, योग की पद्धतियों के रूप में है। तो इसमें जो फेमस फिगर आप देखेंगे, गोरखनाथ फिगर आप देखेंगे, हर नाथ, उसमें गोरखपुर आप जाएंगे, योगी आदित्यनाथ भी नाथ संप्रदाय के महंत हैं गोरखपुर मठ के। तो गोरखनाथ आप नाम सुनते हैं, तो गोरखनाथ एक प्रकार से बड़े ही, एक कहूँगा कि मेन जो एक प्रसिद्ध नाथ हुए हैं नाथ संप्रदाय के, गोरखनाथ हुए हैं। इनके अलावा नवनाथ हुए हैं, 3 तो मैंने बताया, आदिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, उसके बाद भर्तृनाथ, और भी कई नाथ हुए हैं, 9 संख्या उनकी हुई है, और कहीं कहीं नामों में भेद है। तो लेकिन व्यक्ति 9 हुए हैं जो नाथ हुए, और 84 सिद्ध, और उनके अलावा भी कई असंख्य सिद्ध हुए हैं। तो मत्स्येंद्र नाथ से गोरखनाथ कैसे मिलते हैं? हालांकि गोरखनाथ के जन्म की विभिन्न कथाएं हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्वों का, अवतारों का हम निर्णय नहीं कर पाते, नाथों की अलग अलग कथाएं हैं। लेकिन मत्स्येंद्र नाथ एक बार जा रहे थे, तो एक वृद्धा, एक स्त्री उन्हें मिलती है जिसकी संतान नहीं होती कई वर्षों से। तो वो रोती रोती आती है, आप कहते हैं आप सिद्ध दिखते हैं, मेरी कोई संतान नहीं है जी, मुझे बस इतनी कृपा कर दे कि मेरी संतान हो जाए। तो बोले रोती क्यों हो जाएगा। तो उन्हें एक भस्म दी और बोला तुम इस भस्म को, इसका पान करो तो तुम्हें संतान हो जाएगी। वो गई, अपने रिश्तेदारों को दिखाया, दोस्तों को दिखाया, जो भी मित्रगण रहे, कि देखो ऐसे ऐसे सिद्ध एक भस्म देख के गया, बोला भस्म खाओ पुत्र हो जाएगा। तो वहां से बोले अरे पागल बना रहा है, भस्म खाने से कहाँ सिद्ध होते हैं, बच्चे होते हैं। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उठाया और उसको गोबर का जो टीला बन जाता है गाँव में, उधर फेंक दिया भस्म को, कि जाओ, अविश्वास में। कुछ साल बाद, 12 साल या कुछ साल बाद वो फिर आए मत्स्येंद्र नाथ उसी स्त्री के घर। बोले माँ संतान कैसी है? बोली संतान तो हुई नहीं। तो कथा बताई कि भाई ऐसे ऐसे थे, उन्होंने बोला कि इसको फेंक दो, तो मैंने फेंक दिया। तो बोले मुझे ये बताओ कि किस टीले पे फेंका, कौन से गोबर के टीले पे? तो गए, वो दिखाया, गाँव में तो इकट्ठे हो जाते सालों साल के। तो गए और जाके मत्स्येंद्र नाथ ने जैसे ही वो आवाज लगाई, गोरख गोरख आवाज लगाई, तो वो 12 साल का बालक ध्यान से उठ के उस टीले में से निकला।